सभी को नमस्कार। आज हम मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझें। इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे, अर्थात जन्म लेने वाली संतान लड़की होगी या लड़का, इसका जिम्मेदार कौन, माता या पिता। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, अर्थात पुत्री जन्म लेगी या पुत्र, इसका जिम्मेदार कौन है, माता या पिता। यानी कौन डिसाइड करता है कि होने वाली लड़की होगी या लड़का होगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं हम। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र। इन 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्रों में से 22 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 44 गुणसूत्र पिता और माता दोनों में समान होते हैं। इन 22 जोड़े गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। इन्हें दैहिक गुणसूत्र या सोमेटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। 23वां जो जोड़ा गुणसूत्र होता है वो माता और पिता दोनों में अलग अलग होता है। पिता अर्थात नर में XY गुणसूत्र वाला 23वां जोड़ा होता है और माता में XX गुणसूत्र वाला होता है। 23वें जोड़े को हम लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम या एलोसोम कहते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमेट बनते हैं, अतः अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है, तब नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 22+X गुणसूत्र वाले शुक्राणु और 22+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु। और मादा अर्थात माता में सभी प्रकार के युग्मक या अंडाणु एक जैसे बनते हैं, जिनमें 22+X गुणसूत्र होते हैं। जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब पिता का शुक्राणु माता के अंडाणु से आपस में मिलता है, संलयन, दोनों संलयन करते हैं। तब पिता या नर का 22+X गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि माता के 22+X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संलयन करता है तो जन्म लेने वाली जो संतान होगी वो लड़की होगी। ध्यान से सुनिए, पिता का 22+X गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के 22+X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयोग करेगा तो पुत्री होगी। यदि नर का 22+Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के 22+X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संलयन करता है तो जन्म लेने वाली संतान लड़का होगी। यानी कि 22+Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु 22+X वाले गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयोग करेगा तो लड़का जन्म लेगा। अर्थात ध्यान से इस लाइन को देखिए, पिता का Y गुणसूत्र ही लड़का होने को निर्धारित करता है, अथवा लिंग निर्धारण कौन करता है, पिता का Y गुणसूत्र। ये Y गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते। ऑब्जेक्टिव भी आता है
कि लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र मुख्य भूमिका निभाता, तो वही गुणसूत्र। इस प्रकार जन्म लेने वाली संतान लड़की होगी या लड़का, इसका जिम्मेदार पिता ही होता है। लेकिन समाज क्या करता है, वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में माता को जिम्मेदार मानता है, माता को दोषी बनाता है और उसे अनावश्यक रूप से टार्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इस सामाजिक बुराई को हमें समाज से दूर करना होगा। इस बुराई को हमें समाज से दूर करना होगा। आइए हम इस चार्ट या चित्र के द्वारा हम आपको समझाते हैं। इससे नर या पिता होता है, मादा मतलब माता होती है। इनकी कोशिकाओं में जनन कोशिका जो होती है, युग्मक जो बनाती है, उनमें पिता की कोशिका में 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY। ऐसे माता में भी 44 ऑटोसोम अथवा अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं जो XX होते हैं जोड़े में। ये भी 2 के जोड़े में, ये भी 2 के जोड़े में होते हैं। जब पिता की कोशिका से नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मतलब शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक मतलब शुक्राणु बनते हैं। तो 2 प्रकार के बनते, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो बनेंगे 22 प्लस X गुणसूत्र रहेगा, ऐसे शुक्राणु बनेंगे। एक बनेंगे 22 प्लस Y गुणसूत्र रहेगा, ऐसे शुक्राणु। 2 प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में X रहेगा, एक प्रकार के शुक्राणु में Y रहेगा। ऐसे ही माता से जब अंडाणु बनेंगे, अंड जनन की क्रिया द्वारा, शुक्राणु शुक्र जनन क्रिया द्वारा बनते हैं, अंडाणु अंड जनन क्रिया द्वारा बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो माता से जब अंडाणु बनेंगे तो उसमें दोनों अंडाणु एक जैसे बनेंगे। पता, जितने भी अंडाणु बनेंगे एक ही प्रकार के बनेंगे, 22 प्लस X गुणसूत्र वाले, 22 प्लस X गुणसूत्र मतलब दोनों समान गुणसूत्र वाले अंडाणु अंडाणु बनेंगे। ये गैमेट है। जब निषेचन होगा, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा इनका आपस में, निषेचन होगा। तब अगर पिता का 22 प्लस X वाला गुणसूत्र और माता का 22 प्लस X वाला मिलेगा, दोनों सेम गुणसूत्र वाले अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, तो 44 प्लस 22 प्लस 44 और एक X इधर से आ रहा है, एक X, तो डबल X हो गया। ये द्विगुणित कोशिका। ये गैमेट क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित। और ये जो वापस जो जाइगोट बनेगा, ये कैसा हो जाएगा? द्विगुणित अथवा डिप्लॉइड हो जाएगा। ऐसे फिर ये एक से इस मादा के दूसरे अंडाणु से क्रिया करेगा तो फिर भी वो सेम बनेगा, तो ये सभी लड़कियां बनेगी। अब ये जो 22 प्लस Y गुणसूत्र है, ये वाला जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु अगर पिता माता के 22 प्लस X वाले अंडाणु से क्रिया करेगा तो ये XY आएगा। यहां से Y आया और यहां से X आया। ऐसे ये फिर इस दूसरे वाले अंडाणु से क्रिया करेगा तो ये 22 प्लस X, यहाँ Y आ गया और ये X आ गया। तो ये 22 44 प्लस XY क्या होगा? नर अर्थात पिता होगा, है ना, पुत्र होगा। तो लड़की या लड़का बनने की 50-50% चांस रहता है, कि 50% चांस लड़की होने का रहता है, 50% चांस लड़का होने का
रहता है। तो इस प्रकार 50% जो जितने भी संतान बनेगी वो 50% लड़कियां रहेगी और 50% लड़के रहेंगे की संभावना रहेगी। लेकिन समाज क्या करता है, माता को जिम्मेदार मानता है। मेन जिम्मेदार कौन है, ये वाई गुणसूत्र, पिता का वाई गुणसूत्र होता है। तो हमें इस भ्रांति को समाज से दूर करना है और जो अनावश्यक रूप से महिलाओं को, माताओं को, बहनों को टॉर्चर किया जाता है, इस कृत्य को हमें दूर करना है। अब एक बार आप मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में।